नमस्कार सर। सर सैफ सर। सर क्या नाम है आपका? आशुतोष दास। आशुतोष जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम छिरकापुर, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से। आशुतोष जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 6/2/2019 को। आशुतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो अपने हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवताओं की पूजा स्पष्ट करते थे सर। आशुतोष जी, आप क्या काम करते हैं? दास का पुलिस की नौकरी सर, छत्तीसगढ़ में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये क्या कहानी बहुत लंबी है सर। पहले क्या है ना, बहुत मैं शराब पीता था, हर एक ब्रांड का, और एक दिन में 2 बंडल बीड़ी और 1 पैकेट सिगरेट, और हफ्ते में 4 दिन मांस खाता था। मांस के बिना मैं नहीं रह सकता था। हरी सब्जियां सड़ जाती थी, इतना मांस खाता था मैं। और जुए खेलने की बहुत बुरी आदत थी सर, उसका एक लोन भी चल रहा है। तो इससे क्या है, घर वाले बहुत परेशान थे, मेरी पत्नी भी परेशान थी, और अपने आप में छोड़ने का बहुत मन था नशा को, बीड़ी सिगरेट को। बिना बिना सिगरेट के मैं फ्रेश भी होने नहीं जा सकता था, इतना आदी था बीड़ी सिगरेट का। तो इसके बारे में डॉक्टरों से सलाह ली कि सर ऐसा ऐसा बात है, नशा छोड़ना है, तो कुछ इलाज बताइए सर। तो वो बोले, मेरे को एक टेबलेट लिख के दिए निकोटेक का। तो डॉक्टर साहब बोले कि इसको दिन में 9 गोली खाना बेटा। तो मैं जल्दी छोड़ना है ऐसा करके 18 गोली एक दिन में खाता था, फिर भी बीड़ी और सिगरेट पीने की लत नहीं छूटी। इससे मैं बहुत परेशान था, और विभागीय तौर पे भी बहुत परेशान था, मानसिक शारीरिक रूप से बहुत परेशान था। इसी बीच में मैं छुट्टी आया घर में, तो हमारे पिताजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। तो बोले, देखो बेटा, ये जीवन बार बार नहीं मिलता, एक बार मालिक का जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, पुस्तक पढ़ो, जीने की राह। तो ऐसा ऐसा कहते थे, उसके बात को इग्नोर कर देता था, पिताजी की बात को हमेशा लगातार बोलते थे। तो मैं सोचा चलो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। इतना इलाज तो करा लिए, तो अब एक बार सत्संग सुन के देख लेते हैं। तो सत्संग जब सुना तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज धर्म ग्रंथों को खोल खोल कर बता रहे थे कि इसमें ये लिखा है, पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब हैं, मनुष्य जीवन बेटा बार बार नहीं मिलता, भक्ति करो और सतलोक चलो। और उसमें बता रहे थे, जो एक बार शराब पीता है तो लगातार कंटिन्यू 70 जन्म कुत्ते का होता है। तो ये बात मेरे को लग गई। तो अपने आप में सोचा कि पिताजी चलो एक बार नाम उपदेश दिलाइए आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी से। तो 6/2/2019 को नज़दीकी नामदान केंद्र भाटापारा में गए भगत जी। तो वहाँ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लिए, और नाम उपदेश लेने के बाद उस दिन में बहुत रोया, और उसी दिन से पूरा नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट सभी छूट गया भगत जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा मांस खाते थे, जुआ खेलते थे और बहुत ज्यादा शराब पीते थे। आप डॉक्टर्स के पास भी गए नशा छुटाने के लिए। डॉक्टर ने आपको 9 गोलियां दी, लेकिन आपने 18 गोलियां खाई कि मेरा नशा जल्दी से जल्दी छूट जाए। लेकिन आपका नशा फिर भी नहीं छूटा। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो सर, पहले इतनी कोशिश करने के बाद भी जो नशा आप नहीं छोड़ पा रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, तो सर ये कैसे संभव हो रहा है? जो लोग इतना कुछ करने के बावजूद नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इतनी तेजी से पूरे भारत को नशा मुक्त कैसे बना पा रहे हैं? क्या है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज खुद पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, उसके नाम में वो शक्ति है। उस नाम, जो भी नाम उपदेश लेगा उसका पूरा बुराई छूट जाएगा। सर, और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? क्या है सर, दास का नौकरी पुलिस में है, तो बीच में मैं कमांडो ट्रेनिंग गया था। तो वहाँ क्या है, कुछ ऑप्टिकल्स हैं कमांडो के संबंध में ट्रेनिंग में। तो एक दोस्त है जो 20 फीट दीवार को चढ़ा था राइफल के साथ, तो वहाँ से वो गिर गया। तो कमर के नीचे की जो हड्डी है रीढ़ की, एक के ऊपर एक चढ़ गई। उससे वो ट्रेनिंग करने में बहुत असमर्थ था। तो दास भी 2-3 दिन के बाद मेरा भी उस नंबर आया 20 फीट दीवार चढ़ने में, तो वहाँ मैं भी चढ़ा। तो वहाँ से राइफल के साथ मैं भी गिरा, मगर मालिक की दया रही कि सिर्फ उंगली में खरोच बस आई है, उसके बाद कुछ नहीं लगा, कहीं भी खरोच नहीं हुआ मालिक की दया से। जो वो दोस्त था उसका हड्डी चढ़ा था, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती था और ट्रेनिंग करने में असमर्थ था। मगर मेरी दशा बहुत मालिक की दया से मेरे को बचाए हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। और क्या, मेरी पत्नी और मेरे बीच में बहुत विवाद चला था सर, तलाक का नौबत आ गया था। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ऐसी दया हुई
कि वो एक ही बार में आने को तैयार हुए। मेरे से 10 महीने अलग थी, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, नहीं आऊँगी बोली थी, मगर मालिक की दया रही, एक लास्ट बार समझाने गए और आने को तैयार हो गई। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। नशा एक बहुत गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए दास यही कहना चाहता है सर कि आप एक बार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए, पुस्तक जीने की राह ज्ञान गंगा पढ़िए, उसके बाद नाम उपदेश लीजिए। आपके जितने बुराई है, मांस मदिरा बीड़ी सिगरेट दारू गांजा रिश्वत जो भी है, आपको यूं ही छूट जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? कई चैनलों में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर आते हैं, उस नंबर से आप संपर्क करिए और नज़दीकी नामदान केंद्र से संपर्क हो जाएगा। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहिब।